हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पहला टेस्ट और तीसरा दिन। सच कहूँ ना तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से बेबस, इस तरह से लाचार, इस तरह से थका हुआ मैंने आज तक नहीं देखा जो आज देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। खासकर ऐसा थका हुआ, ऐसा बेबसी और ऐसी लाचारी एक टाइम मैंने देखी थी जब वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ की पार्टनरशिप जमी थी कलकत्ता में, जब पूरे दिन द्रविड़ और लक्ष्मण ने पूरा दिन निकाल दिया था और जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं वो एक विकेट नहीं ले पाए थे। तो उस तरह की जो लाचारी थी ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर, वो आज देखी। क्या शानदार दिन रहा भारत के लिए, क्या शानदार बल्लेबाजी। और दिन जब खत्म हुआ तो भारत बहुत ही मजबूत पोजीशन पर है। कल 172 रन जब भारत ने अपनी पारी शुरुआत की तो 172 रन भारत स्कोर बना चुका था और लीड हो चुकी थी भारत की 218 रन। सुबह का जो सेशन होता है हर ग्राउंड में थोड़ा मुश्किल होता है, उसका 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी होता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि पिच में नमी रहती है और बॉलर्स जो होते हैं वो शाम के बाद जब रात को जाके आराम करते हैं तो सुबह बहुत फ्रेश आते हैं। तो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है हर जगह, कोई सही मैदान। और खासकर ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैदान है, यहाँ थोड़ी ठंडक रहती है, नमी रहती है पिच के अंदर, तो ये ज़रूरी था कि 1 घंटा जो बैट्समैन हैं, जो हमारे बैट्समैन है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, तो किसी तरह से 1 घंटा पिच पे बिताएं, उसके बाद अपना जो स्ट्रोक प्ले है वो चालू करें। तो ये सुबह का 1 घंटा जो होता है, ये फर्स्ट सेशन का 1 घंटा होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा है कई बार कि बड़ी बड़ी टीमों को कोलैप्स होते हुए देखें कि एक शाम पहले 1 विकेट भी नहीं होता और सीधा 10 विकेट गिर जाते हैं, 5-6 विकेट गिर जाते हैं, कुछ में 4 विकेट गिर जाते हैं और सुबह पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। तो इस कोलैप्स से बचना चाहिए और 1 घंटा ऐसी बैटिंग करनी चाहिए बिल्कुल जैसे टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग होती है, अपने आप को सर्वाइव करते हुए खेलना चाहिए। मतलब ज़्यादा डिफेंसिव नहीं खेल रहे, जो बॉल मारने वाली उनको उन पे अटैक करें और जो बॉल डिफेंस करने वाली उसको डिफेंस करें और जो ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ने वाली बॉल है उसको छोड़े। अपनी जो टेक्निक होती है उस पर विश्वास करना चाहिए। तो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण था। जब हमारे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बैट्समैन दोनों आए तो उन्होंने वैसे ही किया, बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों। 201 रन पे भारत का एक भी विकेट नहीं था और ये 200 रन की साझेदारी है जो भारत की पहली बार हुई है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ओपनिंग विकेट के लिए। एक शानदार रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया है। उसके बाद एक अच्छी बॉल पड़ी और केएल राहुल आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अपने ही लय में खेलते रहे। देवदत्त पडिक्कल फर्स्ट डाउन पे और उन्होंने उनका साथ दिया और बहुत अच्छे 25 रन देवदत्त पडिक्कल ने ही बनाए, लेकिन लंच के बाद देवदत्त पडिक्कल एकदम आउट हो गए। उसके बाद जब कोहली आए तो वो बहुत ही, कोहली जो है बड़े दिनों बाद अपनी लय में दिखे। कोहली जिस तरह से देखा हमने पिछले 3 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के साथ स्ट्रगल करते मिले, लेकिन कोहली ने जिस तरह की शुरुआत की ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ करके जाएंगे इस पिच पे। शानदार बल्लेबाजी कोहली खेल रहे थे। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे दिख रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने अपने 150 रन बनाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक कट मारने के चक्कर में अपना कैच दे बैठे फील्डर को। 161 रन की शानदार पारी यशस्वी जायसवाल ने खेली। और यशस्वी के बारे में एक बात बता दूं, पहले इनिंग में यशस्वी 0 पे आउट हुए थे और इस पारी में 150 से ऊपर मतलब 161 रन बनाया। और यशस्वी जायसवाल आज तक ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेले हैं, किसी भी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेले हैं। ये बहुत शानदार उपलब्धि है। हमारे जो और बैट्समैन है जो आते हैं अंडर 19 से आते हैं, वो कब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाते हैं या अंडर 19 टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाती है तो थोड़ा बहुत पिचों का ज्ञान होता है। लेकिन बता दूं आपको, यशस्वी जायसवाल इससे पहले आज तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले थे और इससे पहले जो 2 वार्म अप टेस्ट मैच भी हुए तो उसमें भी यशस्वी जायसवाल नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी जल्दी अडॉप्ट करना ऑस्ट्रेलियन पिचेस को, वो बहुत कमाल की बात है। तो यशस्वी जायसवाल, बहुत ही बधाइयाँ यशस्वी जायसवाल को। और जो भारत के आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है और आने वाले समय में बहुत रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे जिस तरह से अभी खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल। तो बहुत बधाइयाँ यशस्वी जायसवाल को। उसके बाद यशस्वी जायसवाल के जाने के बाद ऋषभ पंत को भेजा गया। जरूरत थी कि रन की गति को बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आज बैटिंग जरूर करवानी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम 2 दिन से फील्ड में थी। उनके बॉलर्स, उनके फील्डर्स बहुत थके हुए थे। रन गति को बढ़ाने के चक्कर में ऋषभ पंत को भेजा गया, लेकिन ऋषभ पंत कुछ कर नहीं पाए। नाथन लाइन के हाथों स्टंपिंग और नाथन लाइन को पहली बॉल पे आगे बढ़ के मारना चाह रहे थे, लेकिन नाथन लाइन बहुत ही अच्छे स्पिनर है, बिल्कुल भाप के और ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंकी। ऑफ स्टंप के बाहर के 10वें स्टंप पे उन्होंने बॉल फेंकी और स्टंपिंग करवाया। बहुत अच्छी बॉलिंग नाथन लाइन की, मैं कहूँगा बहुत एक शानदार स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत दिनों बाद एक ऐसा स्पिनर मिला, बहुत सालों बाद, जो कमाल के 500 विकेट ले चुके हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं। इसके बाद ध्रुव जुरेल को भेजा गया और जैसे कि आज तीसरा दिन था और जैसे कि ड्रॉपिंग पिचेस होती है, बॉल ऊपर नीचे होता है। यशस्वी ध्रुव जुरेल भी इसी नीचे की बॉल का शिकार हुए, उनकी बॉल नीचे रह गई। खैर बॉल लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। जब मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि नॉट आउट है, लेकिन एम्पायर का ये कहना था कि आउट है। एम्पायर का ये मानना था, फील्ड एम्पायर का। थर्ड एम्पायर पे जब डिसीजन किया तो उन्होंने एम्पायर्स कॉल हुई और ध्रुव जुरेल आउट हो गए। मुझे थोड़े अनलक्की लगे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बॉल लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए। वाशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार
बल्लेबाज हैं, उनको बहुत हम कम आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं डोमेस्टिक क्रिकेट में जो वाशिंगटन सुंदर है ओपनिंग भी करते हैं और दूसरे तीसरे नंबर पे भी खेलते हैं। तो ऊपर के बैट्समैन है, आज 7वें नंबर पे उनको भेजा गया, लेकिन उन्होंने अच्छा साथ निभाया विराट कोहली का, और फिर 20 या 21 रन बना के वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। इसके बाद जो हमारे मेन डेब्यूटेंट हैं नीतीश कुमार रेड्डी, वो जब आए तो उन्होंने धुआंधार पारी खेल दी, 37 रन बना दिए बहुत ही कम गेंदों में। और जिस तरह से भारत को तेज स्कोर की चाहिए था, क्योंकि सामने से जो कोहली थे वो सेंचुरी पूरी करने में लगे हुए थे अपने, वो ज़रूरी भी था इतनी पास तक आके सेंचुरी होना, तो कोहली की ज़रूरी भी था। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने जो था प्रेशर सारा कोहली पे से हटा दिया, उन्होंने 37 रन ताबड़तोड़ बनाए और ऐसा लग रहा था जैसे T20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं, उसी अंदाज में खेलते चले गए। सामने कोहली ने सेंचुरी पूरी करी के शानदार बैट्समैन है और बिल्कुल फॉर्म में आ गए इस बार। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 7वां शतक है और किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे ज़्यादा ये शतक है किसी भारतीय बल्लेबाज के। कोहली का जो 7वां शतक है ऑस्ट्रेलिया में आया, और 1 साल बाद, 1 साल से भी ऊपर समय हो गया जब टेस्ट शतक मारा है विराट कोहली ने। विराट कोहली को बहुत बधाई है, बहुत शानदार हमारे जो किंग है विराट कोहली, आज उन्होंने दोबारा अपनी फॉर्म को वापसी पा लिया। और ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसा समझते हैं जैसे उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है उनसे बॉल आती है जो बैट बहुत अच्छे से आती है, और जो भारतीय बैट्समैन है वो खासकर कोहली को बहुत ही लुभाती है। ऐसी पिचें जो इनके बॉल बैट पे आए तो उस पिचों पे काफ़ी रन बनाते हैं, और ऐसी ये पिच रहती है ऑस्ट्रेलिया की। तो कोहली ऐसे ही फॉर्म अगले 5-4 मैचों में भी जारी रखेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और बहुत शानदार कोहली की इनिंग। भारत ने 487 रन पे अपनी पारी डिक्लेयर कर दी 6 विकेट के ऊपर। 534 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया है। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो पूरी से थकी हुई थी, 2 दिन से जब कोई टीम फील्डिंग करती है, बॉलिंग करती है तो बहुत थक जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसीलिए बहुत थकी हुई लग रही थी, और जैसे उनके बैट्समैन आए, ओपनर बैट्समैन बुमराह की गेंद को समझ ही नहीं पाए, LBW हो गया। उसके बाद कमिंस खुद आए नाइट वॉचमैन के रूप में, लेकिन मैं कहूँगा कमिंस का बहुत ही ब्रेव निर्णय था। लेकिन ब्रेव निर्णय से ज़्यादा आपकी टेक्निक भी फास्ट बॉलर को खेलने के लिए होनी चाहिए। जो भारत की 1 नंबर बॉलिंग है उसको खेलने के लिए कमिंस पुख्ता नहीं थे और कैच थमा बैठे स्लिप पे अपना। उसके बाद जब लबुशेन सामने तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए, बिल्कुल बॉल को छोड़ना है, खेलना है, कुछ नहीं कर पाया, और बुमराह के सामने LBW हो गए। 12 रन पे 3 विकेट हैं ऑस्ट्रेलिया के। और जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी करी उस तरह से दिख ही नहीं रही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर पाई है। अभी 2 दिन टेस्ट मैच में शेष हैं, और अभी जो 522 रन और बनाने जीतने के ऑस्ट्रेलिया को लगभग नामुमकिन है। कल देखते हैं कैसे आके बैटिंग करती है। 2 दिन अगर मैच ड्रॉ करवाना है तो सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन सर्वाइव करने से अच्छा अपना ऑस्ट्रेलिया स्ट्रोक प्ले खेले उनके प्लेयर, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैच तो उनके हाथ से निकल चुका है, ड्रॉ करवा नहीं सकते। अब उनको जो खेलना पड़ेगा सिर्फ जीत के लिए खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मैच हाथ से निकल चुका है ऑस्ट्रेलिया के। लगभग 99% मैं तो कहूँगा निकल चुका है। भारत आके कल कैसी बॉलिंग करेगा, उनके किस तरह से ऑस्ट्रेलिया उसका सामना करेगा, कल देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद। जय हिंद।